दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त, पाकिस्तान किस नंबर पर, जानकर यकीन न आए। आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट रखने वाला मुल्क करार दिया गया है। वैसे ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो एक बार फिर दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो गया है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में मजीद गिरावट रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का पासपोर्ट अब 103वें नंबर पर पहुंच गया है। उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज्जत की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं, पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। ये है जी कारनामा। ये जो मौजूदा रजीम है, इसने पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत मजीद खाक में मिला दी है। पाकिस्तान का पासपोर्ट पूरी दुनिया में सिर्फ इराक, शाम और अफगानिस्तान के पासपोर्ट से नीचे रह गया है, बाकी हर मुल्क का पासपोर्ट हमसे ऊपर है। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने पासपोर्ट को कमज़ोर नहीं किया। पासपोर्ट को कमज़ोर पाकिस्तान की अवाम ने किया है। पाकिस्तान की अवाम जो एक्सपोर्ट हमने की है, और पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो जिस किस्म की हरकतें कर, उसकी वजह से आपका पासपोर्ट कमज़ोर हुआ है। मैं रिसेंटली सिंगापुर गया था तो वहाँ मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने ग्रीन पासपोर्ट दे के साइड पे किया और कहा, इतनी बुरी तरह चेकिंग की, तब पता चला कि ग्रीन पासपोर्ट इतना कमज़ोर क्यों है। हमारे अपने नामा अमाल है, हमारे अपने करतूत हैं। पाकिस्तान से ऊपर जो दो कंट्रीज़ हैं वो भी सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। पाकिस्तान से ऊपर दो कंट्रीज़ जो हैं वो हैं सोमालिया एंड यमन। यानी सोमालिया और यमन के पासपोर्ट रैंकिंग में दोनों कंट्रीज़ पाकिस्तान से बेहतर हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग जो है इस साल की आ चुकी है और पाकिस्तान ने हर बार की तरह इस बार भी अपना जो रिकॉर्ड है वो कायम रखा है। यानी दुनिया के सबसे चार जो सबसे बदतरीन पासपोर्ट है उसमें अपना चौथा नंबर जो है वो कायम रखा हुआ है। हालांकि भारत का भी इसमें नुकसान हुआ है 5 पॉइंट का। पिछले साल भारत 80 पॉइंट पर था, इस बार 85 पे पहुंचा है। 5 पॉइंट का नुकसान हुआ है दोस्तों, मगर भारत इसे अगले साल जरूर कवर कर लेगा। मगर पाकिस्तान को मानना पड़ेगा जो कि इतने सालों से जो है एक ही जगह पे टिका हुआ है। मगर ये जो अब रैंकिंग आई हुई है दोस्तों, इसको देखकर पाकिस्तानी फिर से एक बार शॉक हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के 4 सबसे बदतरीन पासपोर्ट में से पाकिस्तान का एक पासपोर्ट बना हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग फाड़ दिया उन्होंने। कहता बस मेरे कपड़े नहीं उतरवाए, बचत हो गई है थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज कपड़ों की भी ऐसे हाथ मार के चेकिंग कर। हाँ, कहता बस कपड़े उतरवाए नहीं है उन्होंने। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू तो इस टाइम इतनी खास नहीं है। और रही बात इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनके पासपोर्ट की वैल्यू है, ठीक है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू समझ से बाहर हुई है। हम किसी भी यूरोप ममालिक के लिए अप्लाई करें तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। यहाँ तो हमें इग्नोर ही किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। मज़ीद कोशिश करने के बावजूद कहीं लक हो तो हमारा वीज़ा लग जाता है अदरवाइज। सबसे जो पहला दुनिया में कमज़ोर पासपोर्ट है वो सीरिया, शाम, इराक दूसरे नंबर, अफगानिस्तान तीसरे नंबर। बदकिस्मती से पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कमजोर तरीन पासपोर्ट के इंडेक्स पे चौथे नंबर पर है। यकीन करें या ना करें, दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में सफर की आज़ादी अब एक ख्वाब बन चुकी है पाकिस्तानियों के लिए, खासतौर पर उनके लिए जिनके हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट है। मैं रिसेंटली सिंगापुर गया था तो वहां मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्होंने ग्रीन पासपोर्ट दे के साइड पे किया और कहा, इतनी बुरी तरह चेकिंग की, तब पता चला कि ग्रीन पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों है। हमारे अपने नामा अमाल है, हमारे अपने करतूत हैं। दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट की फहरिस्त में पाकिस्तानी पासपोर्ट को मुसलसल तीसरे साल चौथा बदतरीन करार नंबर दिया गया है। ये सिर्फ एक दर्जाबंदी नहीं है, एक तल्ख रियलिटी है जो लाखों पाकिस्तानियों की रोजमर्रा जिंदगी, उनके ख्वाबों,
और उनके मुस्तकबिल को मुतासर कर रही है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये आपने गूगल पे देखना है, जरा ये पीछे देखिए, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये है जी कारनामा। ये जो मौजूदा रजीम है इसने पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत मजीद खाक में मिला दी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट डिक्लाइंस इन लेटेस्ट रैंकिंग्स नाउ एट 133rd पोजीशन। ओनली इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान रैंक बिलो पाकिस्तान। पाकिस्तान का पासपोर्ट पूरी दुनिया में सिर्फ इराक, शाम और अफगानिस्तान के पासपोर्ट से नीचे रह गया है। बाकी हर मुल्क का पासपोर्ट हमसे ऊपर है। आपको समझ आ रही है किस श्रीलंका का पासपोर्ट हमसे बेहतर है। बांग्लादेश, जिन्हें हम कहते थे कि हम इनकी नस्लें बदल देंगे, उनका पासपोर्ट हमसे बेहतर है। कोई बहुत कमजोर नजर आता था तो कहते थे इथोपिया से आया, तो इथोपिया का पासपोर्ट हमसे बेहतर है। दुनिया के कितने ऐसे ममालिक हैं जिनका नाम भी नहीं आपने सुना होगा, उनके पासपोर्ट हमसे बेहतर हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ शाम, इराक और अफगानिस्तान के बाद सबसे बदतर है। हमें हमारे कंपनी सरकार के जर्नैल बताते हैं कि शुक्र करो हमने आपको शाम, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान नहीं बनने दिया। भाई बन गया ना पासपोर्ट, चीख चीख के बता रहा है कि हम बन गए, तो तुमने हमें तुन के भी रखा और बदले में हमें तुमने अमेरिका और यूरोप नहीं बनने दिया, बल्कि तुमने हमें एक्चुअली इराक और शाम बना के छोड़ा। बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने और उनकी तकरीर मुझे आज तक याद है। जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। लेकिन उस अजीम कौम की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली आज ये हो चुकी है कि उसका हरा पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। और जो मुल्क जो कि जिनसे हम आगे हैं, जिनसे हम बेहतर हैं, उसमें अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया आता है। ये 3 वो मुल्क है जो कि जंग से बर्बाद हो चुके हैं, और इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि यकीनन एक ह्यूमिलिएशन का एस्पेक्ट है पाकिस्तानियों के लिए, उन बेचारे पाकिस्तानियों के लिए जो कि इस पासपोर्ट को लेके बाहर जाते हैं, ना उनकी कोई इज़्ज़त की जाती है, स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड उनकी तरफ रखा जाता है, डबल सर्च किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर, हर कोई शक की निगाह से देखता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं, पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ चंद मुल्कों में माना जाता है, जिस तरह से दुबई की देख लो, उसने पाकिस्तान के ऊपर शो मनी रख दिया। सऊदीया की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, और सबसे बेसिक बात बताऊं मैं आपको अगर अप्लाई करना ना इन कंट्री से हट के, लाइक आपको कनाडा अप्लाई करना है, जापान अप्लाई करना है, उसके बाद अमेरिका अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजारना पड़ेगा। कि अगर हालात देखे जाए तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में चले जाएं और वहाँ पर जाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और इसके अलावा आई थिंक सो किसी के जहन में कोई इसके ऑल्टरनेटिव नहीं आता और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी सी इंपॉर्टेंस रह गई है, बस वापस नहीं आना चाहता कोई। यार अगर इंडिया के पासपोर्ट की बात करें ना, ठीक है ना, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना, मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते थे हम इंडियन है, ठीक है ना, पाकिस्तानी जो है वो हाँ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट। पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने पासपोर्ट को कमज़ोर नहीं किया, पासपोर्ट को कमज़ोर पाकिस्तान की अवाम ने किया है। पाकिस्तान की अवाम जो एक्सपोर्ट हमने की है, और पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं वो जिस किस्म की हरकतें कर, उसकी वजह से आपका पासपोर्ट कमज़ोर हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। हाँ, पाकिस्तान कुछ अरसे से ऐसी सिचुएशन में काफ़ी एक्सपोर्ट किया हमने मैन पावर, मगर आप देखेंगे जब भी, और उसमें एक ऐसा डायमेंशन था जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारी रेपुटेशन, इंटरनेशनल रेपुटेशन कमज़ोर हुई है। वो ज़िया-उल हक साहब के ज़माने के बाद 2 चीज़ें जो थी जो कि नागुज़ीर निकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेस्ट, जहाँ आप चाह रहे हैं कि पासपोर्ट कमज़ोर हो गया है, वो इसीलिए कि एक ही हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामाइजेशन, कोट अन कोट। वो तो इसीलिए जब भी कोई हादसा होता था, एक्ट ऑफ टेररिज्म होती थी, तो इमीडिएटली या वो मुसलमान के ऊपर आती थी बात, या वो पाकिस्तान पे पहली कि वो पाकिस्तानी है। लड़ाई झगड़े जहां भी होते थे पाकिस्तानी, जहां भी यूएई में आप चले जाएं, आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने आपके वीजे बंद किए। ये कोई पाकिस्तान हुकूमत का तो इसमें कोई रोल नहीं है ना। पाकिस्तान हुकूमत तो आपको फैसिलिटेट करती है पासपोर्ट दे के। पासपोर्ट की हिफाजत जो है वो आवाम करती है ना, सिटीजन्स करते हैं अपने। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि किस तरह पासपोर्ट को लेकर पाकिस्तानी जो है वो बेचारे अपना रोना रो रहे हैं कि किस तरह इनको दुनिया में ये जहां पर भी जाते हैं तो इनको पकड़ के किस तरह इनकी
तलाशी ली जाती है, किस तरह इनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, लाइन से बाहर इनको किया जाता है। ये जो रोना इनका रो रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये जिस तरह बाहर कंट्रीज़ में, हालांकि सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं करूँगा, मगर ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है वो बाहर देश में जाकर जो 2 नंबरियाँ करना, क्राइम में शामिल रहना और गंदी हरकतें करना, ये काम करते हैं, इसी वजह से आज इनकी पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो इस हाल में है दोस्तों कि आज दुनिया के सबसे बदतरीन 4 पासपोर्ट में इनका नंबर लगा हुआ है। हालांकि इनसे ऊपर सोमालिया है, सोमालिया जैसी कंट्री भी भाई इनसे आगे निकल गई है। ये तो हाल पाकिस्तान का हो चुका है। और फिर पाकिस्तान का मीडिया जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो गई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम सक्सेस हो रही है और भारत की फेल हो रही है, तो ये इस तरीका चूरन जो है ये अपने आवाम को देते रहते हैं। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।